झारखंड पार्टी मुक्ति मोर्चा आपको बहुत सम्मानित पद दिया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आपके राजनीतिक करियर के लिए, और एक महिला को सम्मान दिया गया? नहीं, जैसे देखिए, शुरू से ही जब से मैं इस पार्टी में आई हूँ, सबसे पहला हेमंत जी ने और गुरु जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया था, मुझे टिकट दे करके पूर्वी से चुनाव लड़वाया था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही मतलब कहने का है कि बहुत ही एक अच्छा समय था, एक ना भूलने वाला समय था जिसमें हमने चुनाव लड़ा। और तब से लेकर के अभी तक मैं इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिपाही हूँ, और जो हमारा केंद्र का निर्देश होता है उसके मुताबिक हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमेशा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मैडम, बात होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ही कैडर है और उनके लिए गांव में सभी लोग, महिला पुरुष सब आ जाते हैं, लेकिन जैसे उनका बात होता है शहर में, तो शहर में आज भी महिला की संख्या कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए, महिलाओं की संख्या अन्य दलों की अपेक्षा हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सामने आने की बात है जहाँ तक, तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो सामने नहीं आना चाहती है, लेकिन वो आज भी 25-30 साल से इस पार्टी में रह करके अपनी सेवा दे रही हैं, काम कर रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद कर रही है। 2024 आ रही है, पार्टी अपनी सभी बूथ मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट, अपनी सरकार की योजना है उसको भी बता रही है। और 2024 में आप पूर्वी विधानसभा से आप लड़े हैं, इस क्षेत्र में क्या कुछ पार्टी से विचार विमर्श हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा या कुछ? देखिए, टिकट का अभी तक तो हम लोगों का जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की सरकार चल रही है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम लोगों का इसी प्रकार से जो हमारा गुरुजी का सोच है सबसे मिल करके चलने का, वो उसी के अनुसार चलेंगे। अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो इस विषय में फिर उसके लिए हमारा पार्टी जरूर सोचेंगे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। यहाँ पर जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी गुरु जी के निर्देश पर चल रहे हैं, उनके अनुसरण कर रहे हैं, उनका जो सोच था कि एक अलग झारखंड राज्य बनेगा और उसमें सबका साथ सबका विकास होगा और अंतिम पड़ाव तक के लोगों के पास हमारे लोग जाएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हेमंत जी सभी जगह, आपकी सरकार आपके द्वार वाला जो कार्यक्रम चल रहा है वो खुद, चाहे बारिश हो चाहे मौसम किसी भी प्रकार का हो, वो पहुंच रहे हैं और लोगों को अपना प्यार बांट रहे हैं। यहाँ जो विकास की गंगा है वो बह रही है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। पुनः यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी और हेमंत जी उसके मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने गारंटी की भी बात कही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले समय में जो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में आएंगे, युवाओं का रोजगार मिलेगा, बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने, काला धन वापस आएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, ये सब कहाँ है? और आज आप देख रहे हैं कि जो भी है प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा वो चल रहे हैं। सरकार जो है सब चीज़ का, सभी जितनी भी संस्थाएं चल रही है, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, उसको प्राइवेट कर रही है। तो यही तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। लोकसभा का जब पिछले बार चुनाव हुआ था, आदरणीय चंपई सोरेन जी चुनाव लड़े थे और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यहाँ पर जातीय के आधार पर भी लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पार्टी को, हमारे चंपई दा को काफ़ी अच्छा वोट मिला था। तो निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा यहाँ पर मजबूत स्थिति होगी। आप देख रहे हैं कि लोग कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं, तो ये भविष्य में किस प्रकार हवा चलेगी ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरह होता है कि सरजू राय जी
भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं या रघुवर दास जी अभी गवर्नर बन चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्थितियां बहुत बदलेंगी और जिसका सामना झारखंड मुक्ति मोर्चा करने के लिए तैयार है। हमारी गठबंधन की सरकार है, लेकिन कहीं भी ये बात सामने नहीं आई है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। पैसा जरूर पकड़ाया है, अब वो उनकी मेहनत का पैसा है, उनके कारोबार का पैसा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। 350 करोड़ रुपए पकड़ाना क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, ये तो उनकी परिस्थिति जो पकड़ाया है, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं कि वो उनका पास में ये पैसा कहाँ से है। इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप लोग आने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जनता और पार्टी के लोगों का कौन सा हाथ है? धीरज साहू के साथ में तो कोई संलग्न नहीं है। धीरज साहू का एक अपना काम था जिसके तहत उनके पास पैसा अर्जन हुआ है, तो इसमें पार्टी का कहाँ संबंध? इससे पहले बहुत ही बड़े बड़े कांड हुए हैं। आपने देखा होगा कि मधु कोड़ा का 5,000 करोड़ का घोटाला उनके समय में हुआ है, लेकिन आज पूरे बाहें फैला करके भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी को, अपने गीता कोड़ा को अपने साथ लाने के लिए तैयार बैठी है। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप? 200% हम लोगों को पूरा विश्वास है, उनकी मेहनत, उनकी सोच, उनका विजन झारखंड में काम कर रहा है और आगे भी लोगों का प्यार उनको मिलेगा और वे पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। आप लोग बूथ बिल्कुल, हम लोगों को टास्क दिया गया है, मैं भी प्रभारी बनी हुई हूँ, मानगो की बनी हुई हूँ, और हम लोगों का टारगेट है कि एक एक बूथ में हम लोग 15-15 लोगों को, 10 युवा और 5 महिलाओं को रखने का काम हम लोग गांव में कर रहे हैं। और शहर में भी हम लोगों का यही टास्क है कि 10 कम से कम 10 लोगों को एक बूथ में रहना है और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। पूरा परिचय। कमलजीत कौर गिल, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सक्रिय सदस्य।